नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बाजार का इन डेप्थ एनालिसिस देंगे। आज बाजार में गिरावट क्यों आई उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप बाजार में पैटर्न को समझोगे, प्योरली नेगेटिव पैटर्न आज ओपनिंग से ही बन गया और बाजार सारा दिन गिरावट हमको दिखाती रही। आखिरी 2 घंटे में जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। चाहे 15,200 का लेवल हो, चाहे 15,150 का लेवल हो, चाहे 15,100 का लेवल हो, किसी को भी बाजार ने सम्मान नहीं दिया। इवन बाजार ने एक बार के लिए 15,000 को भी सम्मान नहीं दिया और बाजार 14,960 के लेवल से रिवर्स करके आई। 14,960 का लेवल पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, कम से कम उनके लिए जो हमारी वीडियोज़ को देखते होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी बाजार ने जो क्लोजिंग दी है 15,022 के लेवल पे, क्या ये ठीक ठाक क्लोजिंग है? जी हाँ, ठीक ठाक क्लोजिंग है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है इस बाज़ार में, कि टीवी वालों का जो एनालिसिस होता है वो कभी आकर मुंह खोल के अपनी बातें बोलना नहीं चाहते कि हाँ भाई, हमने सुबह सुबह आपको बोला ले लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो सिंपली करते क्या हैं, जैसे बाजार ऊपर जा रही है, हाँ भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो। अब जब ऊपर जा रही है भाई सब जानते हैं, देखो ट्रेंड हमेशा जो चल रहा है, बाजार में कहावत है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। इसलिए वहाँ पर कहना आसान हो जाता है कि ऊपर खुल रही बाजार, हाँ खरीद लो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप जाकर खुद ये चीज़, और मैं यहाँ पर इसलिए चेक कर रहा था न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि मुझे जानना था क्या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है जो हम मिस कर रहे हैं। तो उसके लिए जब न्यूज़ चैनल खोला गया तो वहाँ पर पता क्या कहा जा रहा था, ये इस स्टॉक में ब्रेक डाउन हो रहा है, इस स्टॉक को बेच दीजिए, निफ्टी की पुट खरीद लीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। और जबकि देखिए, जब यहाँ पर बाजार में अचानक से गिरावट आ गई, बाजार ने अपना 950 960 के लेवल से रिकवरी दिखा दी। देखो बहुत बड़ी रिकवरी तो नहीं आई, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, आप हफ्ते के अंदर जा रहे हो, हफ्ते की क्लोजिंग पे जा रहे हो, यानी कि अब 2 दिन आपके लिए छुट्टी वाले हैं। उसके बाद क्या होगा आपको नहीं पता। आप क्यों लोगों को पोजीशन लेकर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, जबकि ऑलरेडी आपने उनको एक स्टॉप लॉसेस दिला दिया है। अब बाजार आकर सपोर्ट पर खड़ी है। आज बिल्कुल ये तय बात होगी कि एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई है, लेकिन बिकवाली क्यों हुई उसको हम समझेंगे। लेकिन आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा अब सीख जाइए। मैंने टेलीग्राम पर भी यही चीज़ आपको अपडेट की हुई है। और रही बात, मैं भी आपको चीज़ें समझाता हूं, उसको जाकर आप देखा कीजिए। मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में क्या कहा था कि बाजार गैप अप करके सस्टेन नहीं कर पाएगी, उसको एक बार के लिए डिप लेना ही पड़ेगा। बाजार जब तक डिप ना ले आपको बाइंग करनी ही नहीं है। और ऐसा भी मैंने कहा था कि डिप लेकर जब तक आपको रिवर्सल का पैटर्न ना मिले तब तक आपको बाइंग नहीं करनी है। रिवर्सल का पैटर्न क्या होता है आप सब जानते हो, बाकी कहीं पर भी आपको रिवर्सल का पैटर्न नहीं मिला। इवन ये जो ब्रेकडाउन हुए ये तो बड़े खतरनाक थे, और ये सच में ना इतनी भयंकर चोट मारी गई है आज बायर्स के लिए, क्योंकि आपको कॉल खरीदने पे, ठीक है, पुट शॉर्ट करने के लिए मजबूर किया गया था बहुत अलग अलग जगहों से। और मैं तो इतना लेवल पे जानता ही हूँ कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो अपने क्लाइंट्स को दबा कर पॉजिटिव साइड की पोजीशन दिलाकर बैठे थे। मतलब आज का दिन बायर्स के लिए बहुत बुरा गया है। कम से कम ये वाली जो गिरावट है ना, एफआईआई ने बहुत तगड़े से बायर्स को ट्रैप किया है। जो गिरावट आई उसका सबसे बड़ा कारण, और यही एक चीज़ है जो बाजार को आज ले डूबी, वो है यूएस की बॉन्ड यील्ड्स। सच में ये फिर से ऑल टाइम हाइस पे पहुंच चुकी हैं 1.607% पे। ये खतरनाक लेवल है। क्यों? क्योंकि आज के आज 6% यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ से कल मैंने ये लेवल आपको दिखाया था, जब मैं कल की बाजार वाली वीडियो बना रहा था, वहाँ पर मैंने आपको बॉन्ड यील्ड दिखाया था। यहाँ से एक छोटी सी रिकवरी आ रही है। ये जो गिरावट आई थी इस कारण दुनिया भर की बाज़ारों में एक उछाल हमको देखने को मिला, और यहाँ पर इजाफा आया, गिरावट हमको दुनिया भर की बाज़ारों में देखने को मिला। और देखिए आज हम सबसे पहले गिरने में आगे थे। इवन अमेरिका के फ्यूचर्स वगैरह भी बाद में गिरे, पहले हमारी बाजार गिर गई। क्यों? क्योंकि जो एफआईआईज हैं उनको पता है वो अपनी पोजीशन काटेंगे, वो एग्जिट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूं जिनको नहीं पता कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से इक्विटी मार्केट में गिरावट क्यों आती है। देखिए, अगर किसी को भी, एफआईआईज को ही मान लेते हैं कि अगर अपने ही देश में एक बॉन्ड में, एक सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर वो पैसा लगा करके रिटर्न ज़्यादा कमा पाएंगे तो वो दूसरे दुनिया के बाजार में क्यों आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे? अपना पैसा तो वो यहाँ से वो निकाल के बॉन्ड में लगाएंगे ना। तो जब यहाँ से पैसा निकलेगा, इक्विटी से पैसा निकलेगा, बॉन्ड में जाएगा, तो इक्विटी बाजार गिरेंगी। ठीक है, तो यही एक मेन चीज़ होती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो आज बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन था यही बॉन्ड यील्ड, और उसी के कारण एफआईआई ने हाथ पीछे खींचा। आज मुझे नहीं लगता डीआईआई भी कुछ खास सपोर्ट किए होंगे। एक बार के लिए मुझे ये भी फील आ रहा है कि डीआईआई कहीं ट्रैप ना हो गए हों आज। अभी कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले बैंक निफ्टी की बात करना चाहेंगे। भाई साहब, यहाँ तो जो क्रैश आया था कमाल का, 15 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पर देखोगे 600 पॉइंट खा गया। किसने? बैंक निफ्टी खा गया। और जो लोग मतलब कॉल खरीद के बैठे थे उनका क्या हाल हुआ आप सब जानते हो। टाइम भी आपके खिलाफ, वैल्यू भी आपके खिलाफ, सारी चीज़ें आपके खिलाफ थी। और जिनके पास
निफ्ट ट्रेडर सेटअप है उनके लिए परफेक्ट सेल सिग्नल मिला था आज नहीं। और देखो ये बात इसलिए नहीं की जाती है कि हम टीबी वालों के खिलाफ हैं, जो उनके खिलाफ हम बातें बोलते हैं। भाई हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े हैं, हम आपको सिर्फ सिंपली एक लॉजिक देना चाहते हैं कि आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। कोई आपको बताकर अगर प्रॉफिटेबल बना देता तो आज दुनिया में सब लोग प्रॉफिटेबल होते, क्योंकि कोई एक बनता तो इस बाजार में जानता ही होगा प्रॉफिट कमाना। अगर वो जानता है तो सबको सिखा देता। नहीं, ये होती है ना सेल्फ जर्नी होती है मार्केट में अर्निंग की। ये जर्नी ही आपकी खुद की होगी, आप खुद से सीखोगे, आप खुद से संभलोगे। और जिनके पास पैटर्न है वो जाकर चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए कि आज इतनी बुरी बाजार में भी हमने पैसा कमाया या नहीं कमाया। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आप जाकर बैक टेस्ट कीजिए और पता चलेगा आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स की बात करते हैं। पावर ग्रिड, यहाँ पर इतनी गिरी हुई बाजार में भी इवन यहाँ पर कोई प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को नहीं मिली। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक खड़ा है, पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या डिविडेंड यहाँ पर भी मिलेगा। जैसे कि BPCL, इस पर तो मैंने वीडियो आपके लिए दी हुई है। BPCL पे, PFC पे भी मैंने आपको वीडियो नहीं PFC पे वीडियो नहीं है, लेकिन BPCL पे मैंने आपको वीडियो दी है कि यहाँ पर एक बड़ा डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। ये आपको मैंने कल ही बताया था। खैर अभी 460 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक डिप भी यहाँ पर बढ़िया आपको मिली थी 450 रुपये तक की। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि यहाँ पर एक बड़ा डिविडेंड आए। जो भी लोग स्टॉक होल्ड करके बैठे हैं कम से कम ऊपर के लेवल पे, उनको सही से एग्जिट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को सेल सिग्नल कई सारे इंडिकेटर्स दिए होंगे, लेकिन जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न है उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और दूसरी चीज़, जो लोग फंडामेंटली भी स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पर इवन 10% तक का डिविडेंड आ सकता है। मैं प्राइस के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, 45 रुपये तक का भी डिविडेंड आ सकता है, इवन उससे भी बड़ा। तो थोड़ा सा वीडियो जरूर देखिएगा BPCL वाली। आज BPCL में बढ़िया मोमेंटम रहा, पावर ग्रिड में बढ़िया मोमेंटम रहा। इन्फोसिस भी थोड़ा सा बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जब धुरंधर ही पीछे पड़ गए हों, जैसे कि रिलायंस वगैरह, TCS वगैरह, ऊपर से कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है, तो ये सब पीछे पड़ गए। HDFC लाइफ में आप देख लीजिए कितनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। आप देख रहे हैं 740 से स्टॉक सीधे 710 पे आकर बंद हुआ है। तो यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम जारी था। डेटा भी बढ़िया आया था इंश्योरेंस सेगमेंट का। आप देखोगे ICICI प्रू लाइफ, यहाँ पर भी डेटा बढ़िया आया था, एंजॉय किया इन लोगों ने। उसके बाद फिर यहाँ पर गिरावट आई। तो स्विंगर वालों, ICICI प्रू लाइफ, इसमें आपको बहुत ध्यान से नज़र बना कर रखनी है। आपको बढ़िया पैटर्न मिल रहा है, तो एडिशन किस तरीके से करना है, पैटर्न पे आपको फोकस करना है। HDFC लाइफ अभी के लिए इग्नोर कीजिएगा जब तक ये 675-80 के आसपास नहीं आता है। यहाँ पर आप कुछ इनिशिएट मत कीजिएगा। SBI की बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो हो रहा है ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे आपको बहुत खतरनाक चीज़ मिल रही है, ठीक है। आप देखिए ये सपोर्ट आपका यहाँ पर टूटा था, लेकिन अगले दिन गैप अप करके सस्टेन कर गया। अब आपके सामने ये होता है ना, एक बार फिर से बाजार ऊपर गई, नहीं सस्टेन कर पाई, दूसरी बार। अब अगर बाजार छोटी मोटी भी क्लोजिंग दे जाती है नेगेटिव साइड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन ये ऐसा डाउनफॉल नहीं आएगा कि एक वन वे डाउनफॉल आ रहा है। वन वे डाउनफॉल तभी आएगा जब बाजार में कुछ ऐसा होगा, अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाजार के साथ ही चलेगा। तो जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं पुट बाई करके बैठ जाएं, वो अपोजिट चीज़ कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट रहेगा उनके लिए शॉर्ट साइड की हेजिंग पोजीशन बना लें कि जो उनका व्यू हो वो नेगेटिव साइड का हो, लेकिन पोजीशन हेज में हो, वो अपने लॉसेस को डिफाइन करके बैठे रहें, जिससे कि आप प्रीमियम भी खा सको, मार्जिन भी कम लगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। ये आप कर सकते हो अगर यहाँ पर ट्रेड करना है। एक स्टॉक की और बात करेंगे, टाइटन की, उससे पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं। आज रिलायंस में भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली, और बाजार को अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा चोट आज मार रहा था तो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सुबह से नहीं, अचानक जब यहाँ सेलिंग आई तो यहाँ पर सेलिंग जो है वो काफ़ी पहले हमको देखने को मिल गई। बाजार को इसने चोट देने की कोशिश लगातार यहीं से की, जब ये लेवल इसने डिस्टॉर्ट किया, यहाँ कहीं ये लेवल डिस्टॉर्ट किया, इस एक जोन बनाया, उसके बाद ये लेवल जब इसने तोड़ा, यहीं से मतलब बाजार को ये चोट देने के लिए तैयार हो गया था। और फिर देखिए अंत में क्या हुआ। कल ये स्टॉक आपको दिया गया था या नहीं, आपको यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था या नहीं, आपको यहाँ पर स्टॉक शॉर्ट करना था या नहीं करना था, आपको सारी बातें पता हैं, आपने सबने पैसा कमाया। इंट्राडे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग हमने किस तरीके से की, आपको सारे वहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे हमारे साथ। तो उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। बाजार में गिरावट का सिर्फ और सिर्फ एक कारण, देखो आपको सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर बॉन्ड डील्स आज ना बढ़ी होती, FIIs अपना हाथ नहीं खींचते ऑल टाइम हाइज पे, और अगर FIIs ऑल टाइम हाई पे साथ नहीं देते तो केवल रिटेल इन्वेस्टर छोटी मछलियाँ बाजार को ऊपर लेकर ऑल टाइम हाइज के आसपास आज बंद करवाती। लेकिन
क्योंकि लॉन्ग्स बहुत तगड़े से बन गए थे। एफआईआईज को ये बात पता थी कि अगर हम कुछ स्टॉप लॉसेस हिट करा दें तो हमारे फेवर में बाजार जा सकती है। वो दबाकर पुट में पोजीशन बनाए हैं, दबाकर बाजार को शॉर्ट किए हैं, और जिस तरीके से कॉल राइटिंग हुई है ये खतरनाक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अभी के हिसाब से डेटा चेंज हुआ है, लाइव मैंने चेक किया है। आफ्टर मार्केट एनालिसिस कल की बाजार वाली वीडियो में संडे शाम को मैं दूंगा, वहाँ पर आपको चीज़ें समझाऊंगा अच्छे से कि किस तरीके से दबाकर कॉल राइटिंग की गई है और बाजार में एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एफआईआईज के द्वारा रखा गया है। कितना बड़ा नंबर उनकी तरफ से आएगा ये हम डिस्कस करेंगे, आपको कल की बाजार वाली वीडियो में समझाएंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए मैं वो समझा देता हूँ। निफ्टी में करंटली आपके लिए क्या कोई सपोर्ट अवेलेबल है। देखो, मैंने आपको बताया था कि बाजार को अभी ये 14,960 के लेवल पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, ये तो पिछले 2-3 दिनों में मैंने इसका काफ़ी डिस्कशन किया था। अभी देखिए 15,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मैंने आपको बोला था कि ये लेवल सच में अभी इम्पॉर्टेंट है, और मंडे को बाजार कहाँ खुलेगी ये सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। क्योंकि बाजार फ्लैट अगर खुलती है मंडे को और ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव संकेत नहीं होते हैं, हम एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड दिखा सकते हैं। क्लोज टू 1.5% के आसपास की खरीदारी मंडे को हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार उसके लिए फ्लैट खुलनी चाहिए, फिर से ऊपर ना खुले, क्योंकि अब अगर बाजार गलती से ऊपर खुलती है तो जितने लोग भी पोजीशन लेकर गए हैं बाई साइड की, वो फिर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर से बाजार ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी अनटिल एंड अनलेस की एफआईआई आ जाएं फिर से अपना हाथ आजमाने। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाजार अगर नीचे खुलती है तो नीचे भाई 14,960 के नीचे ना खुले, क्योंकि वो खुल गई तो बाजार में फिर से स्टॉप लॉसेस नज़दीक हो जाएंगे, लोग शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी पा जाएंगे। ठीक, तो बाजार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप कोई चीज़ पहले से डिकोड करके बैठ सकते हो। जैसे कि कल मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मुझे सच में इतनी भयंकर गिरावट की उम्मीद नहीं थी, और मैंने एक चीज़ आपसे ये बहुत कम कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि बाजार इतना ऊपर खुल करके नीचे आएगी। क्योंकि आप देखिए टीवी वालों को, वो आपको क्या कह रहे थे, बाजार खुल के भी ऊपर जाएगी, क्योंकि कहीं से कोई नेगेटिव संकेत था नहीं। अब किसको पता था कि बॉन्ड डील इतनी भयंकर तरीके से बढ़ जाएंगी, एफआईआई इतना भयंकर बिकवाली कर जाएगा। तो ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं, तो इसीलिए बाजार में आपको रिस्क मैनेज करना है। हमसे गलतियाँ होती हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, हम मानते हैं, टीवी वालों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन किसी की भी गलती होगी, पैसा आपका जलेगा। तो आप जो भी आप अपना ट्रेड लीजिए उसकी जिम्मेदारी खुद से लीजिए। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की और जिम्मेदार बन जाइए। हाँ, एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर उसको मतलब सच में टॉप पकड़ पाओगे आप, और डबल टॉप पैटर्न क्या होता है वो भी आप पकड़ पाओगे। टाइटन के स्टॉक में मैं ये डिस्कशन करूँगा, आपको बताऊँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। एक बार टाइटन हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको दिलवाया था या नहीं, आपको खुद पता है कि हमने इसको 1400 के आसपास दबाकर खरीदारी करने की बात कही थी, और देख लीजिए स्टॉक कितना बढ़िया मोमेंटम दिखाया है, आपको 1500 का लेवल कितने आराम से दिखा दिया। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग की खूबी। और 75% मैंने प्रॉफिट बुक करने की बात कहाँ कही, पहली बार हाई बना, उसके बाद नीचे आया, फिर से डबल टॉप बन गया। ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से रेड कैंडल, और यहीं कहीं आपको मैं टाइम दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट, टेलीग्राम पे चलता हूँ, देखिए 1:27, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, बुक 75% प्रॉफिट टाइटन। और ये चीज़ें देखकर आप बाजार में भी चीज़ें समझ सकते हो। बाजार में कभी ऐसा माहौल बने, अगर आप चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो, आपको वॉल्यूम पता है कि नीचे वॉल्यूम गया, फिर से ऊपर आया, वॉल्यूम बढ़ गया, फिर ये सब चीज़ें जब आप डिकोड करोगे आपको पता चल जाएगा। और मैंने यहीं पर कह दिया, और उसके बाद देखिए कितनी भयंकर यहाँ पर गिरावट आई, 1480 रुपये के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। अब आप कहोगे कि 1.5% गिर गया, कौन सी बड़ी बात है भाई, हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिए थे, हमको प्रॉफिट बुक करना था। और आपको पता है कि हम जब प्रॉफिट बुक करते हैं 7 से 8% का प्रॉफिट बुक करते हैं। अब वहाँ से अगर हमारा एक 1.5% का रिटर्न कम हो जाएगा, 7% के बदले हम 5.5% पाएंगे, तो ये तो होता है ना कि फिर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। आप समझ पा रहे होगे 1.5% की कितनी बड़ी वैल्यू है, तब आपको पता चलेगा। खैर, टाइटन में अभी भी कोई कुछ बिगड़ नहीं गया है, टाइटन एक लेवल पे अभी जैसे कि 1465-70 या इसके ऊपर पॉजिटिव है। चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा, आपको मैं सिर्फ एक अनुमान लगाना बताता हूँ बाजार में, क्योंकि यहाँ पर 100% कोई सही नहीं हो सकता, आपको चीज़ें डिकोड करनी ही पड़ेंगी, सही से रियलिटी को समझ कर फोकस करना ही पड़ेगा उस पर। अब 2 बातें आपके लिए, पहली तो कल की बाजार वाली वीडियो जाकर देखिएगा, सारी खुशी एक तरफ, हम बाजार के ट्रेंड के, अब बाजार 200 पॉइंट ऊपर खुल रही है, मैं वहाँ पर नेगेटिविटी की बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैंने सिंपली क्या कहा था, प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी आएगी। ठीक है, टाइटन में मैंने आपको अपनी बात बता दी, और सब चीज़ आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हवाई कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। नमस्कार।